नहीं आई, मैंने नहीं तोड़ा। बच्चा है ये, आप रोज कभी इस बात पर कभी उस बात पर मार देती हैं इसे। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा इस घर में होगा। ये क्या हो रहा है ये? पापा, राहुल ने मेरी गाड़ी तोड़ी और कागज मुझे ही मार रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये प्रतिभा सिखा रही है इसे ऐसा बोलने के लिए, ताकि मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। ये झूठ बोल रही है और मैं झूठा इल्जाम अपने सर पर नहीं लूंगी। साहब, अगर आपको लगता है कि मैं ध्रुव का ख्याल ठीक से नहीं रख रही तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। प्रतिभा, ये नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रही है? वहीनी, सॉरी बोलो प्रतिभा को। मैं नहीं माफी मांगने वाली, वो भी इस 2 टके की नौकरानी से। कहीं भाऊजी ध्रुव का ख्याल रखते रखते ये आपका भी तो ख्याल नहीं रखने लगी। उषा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही है। आप अपने भाई की चापलूसी कीजिए, मैं नहीं। साथ आप ध्रुव के लिए कोई और मेड ढूंढ लीजिए। प्रतिभा, मेरी बात। वहीनी, ये आपने गलत किया। क्या मिल गया आपको ये करके? अरे हर्षित, कैसे हो बेटा? वैसे तो मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप जो मटन बना रहे हो वो खिलाओगे तो और बढ़िया हो जाऊंगा। तुम्हें कैसे पता चला मैं मटन बना रहा हूँ? मटन की खुशबू गली के कॉर्नर तक आ रही है। अब अंदर बैठ, खा के जा, मैं अभी कचरा डाल के आता हूँ। हाँ, बैठ। ये चीनी, चाय पत्ती, दूध और बिस्कुट 180। फिलहाल 150 रुपए है, ये रख लो, बाकी मैं भी लाके देता हूँ। क्या लिखा है उधर? भाऊ, घर में मेहमान आया हुआ, लड़की का रिश्ता लेकर। अच्छा, हाँ, मैं बाद में लाके देता तो हूँ। चाय पिलाओ उनको जाके, बिना बिस्किट की चाय पिलाओ मेहमानों को। वैसे भी किसने बोला है कि चाय के साथ बिस्किट जरूरी होता है? भाऊ, निकलो निकलो। रुकिए, ये आप लेकर जाइए और सब ठीक होगा। क्या किया तुमने? ये उधार वाले साले 1 पैसा वापस नहीं करते हैं। अरे आप कभी तो किसी के साथ ढंग से बात कर लिया करो। अगर 30 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दिया ना तो आप रास्ते पर नहीं आ जाएंगे। ज्यादा ज्ञान मत दे मेरे को। खाना बना के नहीं? अरे खाने का छोड़िए आप, ये हर्षित अभी तक स्कूल से नहीं आया है। अरे आ जाएगा, दोस्तों के साथ कहीं खेल रहा होगा। ले, आ गया। कहाँ गया था तू? हाँ, मनोहर काका के यहाँ मटन खाने गया था। मनोहर, अरे छगन भाऊ, आप? अरे यार, मालूम पड़ा पार्टी चल रही है, बुलाया नहीं तूने मैंने। अरे पार्टी काहे की भाऊ, ये दोस्त आया ना तो सोचा थोड़ा। दोस्त आएगा तो सोचा तूने भाऊ कि छगन भाऊ का उधारी काय को लौटाने का? दारू में और बकरे में उड़ाऊंगा है? थोड़ा धीरे बोलो ना भाऊ, पड़ोसी सुन रहे। क्या हुआ छगन भाऊ? तो देखो ना बहनी, 1 साल से 10,000 रुपए लिया मेरा, देने का औकात नहीं, बैठ के पार्टी कर रहा है यहाँ पे। भाऊ ऐसा नहीं है, मैं आपका पैसा दे दूंगा, पर ऐसे पड़ोसियों के सामने बेइज्जत तो मत करे ना भाऊ। अभी कुछ किया नहीं है मैंने, लेकिन 10 दिन के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं दिया ना तो इसी जगह पे पूरे मोहल्ले वालों के सामने तेरे को नंगा करके मारूंगा, समझा? मटन खिलाएगा मेरे बेटे को, चल। प्रतिभा, मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है कि ध्रुव को अब एक मेड की नहीं, माँ की जरूरत है। तुमसे बेहतर माँ उसे नहीं मिलेगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रतिभा। आप तो जानते हैं मैं शादी नहीं कर सकती, आपसे तो क्या किसी से भी नहीं कर सकती। तुम बस हाँ कहो, शादी करने का रास्ता मैं निकालूंगा। हाथ हटा। क्या चल रहा है ये?
अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं और तुम्हारी मम्मी हम शादी करने वाले। ए, क्या कह रहा है तू? और मम्मी, आपको बुढ़ापे में आशिकी चढ़ी है क्या? मुझे पसंद आए ना आए, हम शादी करेंगे। पापा को पता है आपकी शादी के बारे में? देखो बेटा, तुम्हारे पापा तो कब का तुम्हारी मम्मी को छोड़ चुके हैं नहीं? लेकिन मुझे नहीं छोड़ा उन्होंने। पर अब ये बात जाके मैं उन्हें बताऊंगा, फिर देखता हूँ आप दोनों की शादी कैसे होती है वो। देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूं। ये देख। इतनी अच्छी कैप। हाँ ये देख, एक बात। ये ले, तेरा भाई आ गया। ए, घर जा चल। मैं नहीं जाऊंगा। पापा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, जा बेटा घर जा, खाना ना खा है। अरे भाई है तेरा, कभी प्यार से बात कर लिया कर इससे। सौतेला भाई है। कितनी बार बोला है कि दुनिया के लिए तुम लोग दो हो, मेरे लिए दो हाथ हो मेरे। इसलिए एक को सर पे चढ़ा के रखा है और दूसरे के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? मम्मी उस निशान के साथ दूसरी शादी करने जा रही है। क्या? उसके जिसके यहाँ काम करती है? हाँ वही। ज्यादा अच्छी चीज सूझ रही तेरे को? दूसरी शादी करेगी तो? मुझे तो छोड़ ही चुके हो, दूसरी शादी भी कर चुके, तो तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? चल। हाँ, वो प्रतिभा दूसरी शादी करे या तीसरी, आपको क्या करना है? देख मेरा दिमाग पहले ही खराब है, और खराब मत कर। अच्छा, तो इसीलिए पकड़ी थी नौकरी, ताकि बेटे के बहाने बाप को फंसा लूं, है? एक मिनट, कौन हो आप? अच्छा, तो तू है वो कमीना। देखिए, ये निशांत और मेरे बीच का मामला है। आप बीच में मत आइए प्लीज। ये जो तुम मुझसे शादी करके रानी बनने के सपने देख रहे हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझी? सर, मल्टीपल स्टैबिंग है, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से मौत हुई है लगता है। बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। सर, प्रतिभा लोखंडे नाम है, चाकू से मारा गया। मुझे रिपोर्ट चाहिए जल्दी से जल्दी। यस सर। मैं मिलिंद लोखंडे और वो मेरी माँ थी, और ये मेरे पापा छगन लोखंडे। जब मैं दोपहर 3 बजे पापा के घर से यहाँ आया, तब मैंने देखा कि माँ नीचे पड़ी हुई थी। मतलब तुम दोनों यहाँ नहीं रहते? नहीं मैं सर, मैं अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ पास के गांव में रहता हूँ। ये प्रतिभा तुम्हारी पहली बीवी थी? जी, 12 साल पहले हम लोग अलग हो गए। घर कैसे चलता है? और मैं देता हूँ महीने तो महीना खर्चा, और थोड़ा बहुत वो भी कमा लेती थी। सर, ये सिगरेट का पैकेट मिला है दरवाजे के पास। नहीं, मैं बीड़ी पीता हूँ सर। नहीं, ये तो बच्चा है सर, ये तो कुछ भी नहीं पीता। फिल्टर मिला है? नहीं सर। तुम दोनों की या प्रतिभा की किसी से दुश्मनी है जो उसके साथ ऐसा कोई कर सकता है? नहीं सर, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि कोई जान से मार दे। सर, इस बच्चे ने एक आदमी को घर के अंदर जाते हुए देखा, तकरीबन 3 बजे, लेकिन शायद ये उसका चेहरा नहीं पहचान पाएगा। तुमने देखा है किसी को? पहचान सकते हो उसको? मैंने एक आदमी को देखा था आंटी के घर जाते हुए। क्या कपड़े पहने थे उसने? ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहना था उसने। अरे बाप रे। ये तो बहुत कॉमन होता है सर, व्हाइट और ब्लैक। मैं कहाँ कुछ बोला आपको? सॉरी सर। आप कहाँ थे दोपहर में? मैं घर में, दुकान पर था। तो घर सर आमने सामने है दुकान और घर। चलो फिर। चल।
ये प्रतिभा, छगन और ये लड़का, इनके सीरियल और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। सर सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से प्रतिभा की मौत कल दोपहर 1 से 4 के बीच में हुई। रीजन है एक्सेसिव ब्लड लॉस। और एक बात सर, उसके बॉडी पे असॉल्ट के निशान है, वो भी 15 दिन पुराने। इसका मतलब उसके साथ पहले भी मारपीट होती थी? बहुत बुरी तरह सर, बेल्ट से पीटने के मार्क्स भी है। तो उसको कौन मारता होगा? तो छगन तो उसके साथ नहीं रहता था। खानो सिगरेट का पैकेट देना जरा, उसके ऊपर एक बार कोड है, वो बार कोड से उसके डिस्ट्रीब्यूटर का पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर का पता चलेगा और रिटेलर से कस्टमर का पता चलेगा। गुड, उसको ढूंढ के निकालो। सर कर दे। और एक काम करो, ये मिलिंद और छगन, इनके घर के आसपास जितने भी पान वाले हैं ना, उनसे पूछताछ करो। ये ब्लू लिप ब्रांड का सिगरेट कौन पीता है, उसको पूछो। सर इतने सारे दुकानदार हैं, एक सिगरेट से पैकेट से कैसा पता चलेगा सर? करडे, ये सिगरेट पीने वाले हमेशा रेगुलर पान वाले से ही सिगरेट लेते हैं और उसको उनका ब्रांड भी पता होता है। सर, प्रतिभा, मिलिंद और छगन, इन तीनों के सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मैंने चेक किए। मिलिंद की लोकेशन कल दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक छगन के गांव में उसके घर पर ही थी। हाँ, लेकिन सर छगन का मोबाइल 1 से 2 बजे के बीच स्विच ऑफ था, बाकी टाइम पर वो घर पर ही था सर। और प्रतिभा? सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर के वक्त पे तो कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला, लेकिन सर वो रेगुलरली किसी निशान पवार के साथ कांटेक्ट में थी और ये निशान पवार रेगुलरली उसके घर पे भी आता जाता था अकॉर्डिंग टू कॉल रिकॉर्ड्स। सर, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि अपने बेटे ध्रुव को टाइम ही नहीं दे पाता था। इसलिए ध्रुव का ख्याल रखने के लिए मैंने प्रतिभा को जॉब पे रखा। लेकिन सर, मैं और प्रतिभा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और 1 महीने में शादी भी करने वाली थी। तुम्हारे बारे में छगन और मिलिंद को पता था? छगन और मिलिंद दोनों को इस बारे में 10 दिन पहले ही पता चल गया था और छगन ने प्रतिभा को बहुत मारा भी था, इस बात से नाराज हुआ। लेकिन छगन तो छोड़ चुका था ना प्रतिभा को, फिर उसे क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी शादी से? सिर्फ छोड़ चुका था, तलाक नहीं दिया था। क्या तलाक नहीं हुआ था? नहीं सर। और सर, इसी मैटर को रिजॉल्व करने मैं प्रतिभा के घर गया था, छगन से मारा है। एक बात बताइए, आप लोगों को मंजूर थी ये शादी? ये जो तुम मुझसे शादी करके रानी बनने के सपने देख रहे हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। हमें ऑफ कोर्स, मतलब हम दोनों का ये मानना है कि निशान ने अगर प्रतिभा के साथ शादी करने का डिसाइड कर ही लिया है तो हमें विश्वास है कि उसने कुछ सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया है। ठीक है, कर दे लाइटर। अरे सिगरेट का पैकेट भूल गया मैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास है। ये ब्रांड की नहीं पीता, रखिए। थैंक यू। ये लाइटर भी रखते, जरूरत पड़ेगी। सर छगन मेरे या किसी और की दुकान से क्यों सिगरेट खरीदेगा? उसकी तो खुद की अपनी दुकान है। सर, वो प्रतिभा दूसरी शादी करने वाली थी, तो फिर मिलन का ध्यान कौन रखता? इस बात को लेकर थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ हमारा। ये जो थोड़ा बहुत बोल रहा है ना, उतना थोड़ा बहुत तेरे साथ करेंगे ना हम लोग, तो तू बहुत ज्यादा पछताएगा, समझा? प्रतिभा के पास गया था ना तू कल? जी। बताया नहीं? सर, इसलिए नहीं बताया कि फिर आप लोगों को निशांत के बारे में बताना पड़ता और सबको पता चल जाता कि प्रतिभा को इस बुढ़ापे में शादी करनी थी। इसीलिए मार दिया उसे, वरना तलाक देना पड़ता या फिर जेल जाना पड़ता है ना? कोई जेल वेल नहीं होती सर, और मैंने तो तलाक के पेपर पे पहले साइन करके रखा हुआ था। तो पेपर लेके कबाड़ में रुक, पेपर तो कभी भी साइन किए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, तू पेपर तो लेके अंदर कबाड़ में रखें। सर देखिए सर, मैंने बाद में सोचा कि प्रतिभा तो इसका ध्यान रखेगी नहीं, लेकिन मुझे तो रखना है, उसको तो शादी करनी थी ना सर। ये देखिए सर, इस पे पापा की साइन भी है। यही पेपर लेके मैं शाम को घर गया था, तभी मुझे वो माँ मरी हुई दिखी। आपके पति की पहले से एक बीवी है, एक बच्चा है, ये सब पता था आपको जब आपने इनसे शादी की? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने इनसे शादी कराई। जब आपको प्रतिभा के बारे में पता चला तो बहुत गुस्सा आया होगा आपको। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या पूछ रहे हैं आप लोग? 11 साल हो गए हमारी शादी को, कोई कल की बात नहीं है। तो चलो कल की बात करते हैं। कल तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? जी बंद था।
क्यों? सर बैटरी डाउन थी तो फिर क्या सर, मैंने चार्जर पर लगाया, फिर भी बंद था। सर वो स्विच ऑन करना भूल गया था मैं। अच्छा, कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि इन माँ बेटों से दूर रहो। मुसीबत की जड़ है दोनों भी, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। माँ तो चली गई, कम से कम इससे तो छुटकारा पाया हम लोग। एक मिनट, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे बेटे से कुछ खाना, जबान खींच लूंगा तेरी मैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे वजह से रोज रोज आप दोनों में झगड़े होते रहते हैं। मेरे नहीं वजह से- जाएगा तू, मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा। पापा मेरा एक काम भी है जो यहाँ से नहीं हो पाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मिलन, भैया तो आपके घर पे हर्षित आया है? नहीं बहनी, हर्षित तो नहीं आया। हे भगवान, ये लड़का यहाँ पे भी नहीं है। चलो। नहीं, हर्षित को देखा क्या? आया क्या यहाँ? नहीं तो क्या क्या हुआ क्या हर्षित को? पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक घर वापस नहीं आया। उर्वशी परेशान मत हो, अरे यही कहीं होगा। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। चलो पूछते हैं और भी, चलते आएगा तो बताना मेरे को। साहब मिलिंद के बारे में तो पता नहीं, वो सिगरेट पीता कि नहीं पीता, लेकिन श्याम बता सकता उसके बारे में। ये शाम को ने मिलिंद अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर अड्डा लगाता है। कैसा अड्डा? अर्षा अंदर दे। अरे सर क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? मिलिंद को जानता है? जी। सर चल, क्या हुआ? ये देखिए सर। क्या है ये? क्या है? खुद का शराब खाना खोल के रखा है? नहीं साहब, वो गांव के लड़के खुद आकर यहाँ बैठ जाते हैं। मिलिंद आता था? जी साहब। सिगरेट पीता था? जी। कौन सी सिगरेट पीता था? साहब वैसे उसका कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन गुड्डू के साथ जब भी आता है तो कोई भी सिगरेट पी लेता है। गुड्डू कौन है? क्या क्या छुपा रहा है तू? प्रतिभा के मर्डर के बारे में पता है तुझे? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच बोल रहा हूँ। बस कुछ दिन पहले गुड्डू और मिलिंद आए थे दुकान पे। ये लो, ये देख गुड्डू, तू बाकी कुछ भी कर पर पुलिस का मैटर नहीं होना चाहिए। अरे पुलिस का मैटर तब होगा मेरे भाई जब पुलिस को पता चलेगा। तू बस 25,000 का जुगाड़ कर और ये समझ ले तेरा काम हो गया। बस साहब, मैंने उनकी यही बातें सुनी थी। हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? हम पुलिस स्टेशन में चलते हैं ना, कंप्लेंट लिखवाते हैं। नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उर्वशी, मुझे लगता है कि हमारी हर्षित का किडनैप हुआ है, और अगर किडनैपर्स को जरा भी भनक हुई कि हम पुलिस से मिलने गए थे तो वो मार डालेंगे हमारे हर्षित को, जिंदा नहीं रखेंगे उसे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत करो। फिर हमारे हर्षित को कौन ढूंढेगा? और वो अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो? कुछ नहीं होगा उसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने हर्षित को। और एक आई नहीं। अरे एक खाना उनका काकी मुझे भी दो ना। तुमको भी खाना है? लो। प्रतिभा आंटी होती तो मुझे खिलाती, वो बहुत अच्छी थी, वो आपकी तरह नहीं थी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से निशांत उस प्रतिभा के साथ शादी करने चला था। अब उससे छुटकारा मिल गया है तो तुमने वापस से शुरू कर दिया सब। हाँ? अरे कोई दूसरी ले आएगा, वो ले आएगा तो उससे भी निपट लेंगे जैसे वो प्रतिभा को निपट ली। तू चुप, तू आवाज। निशांत घर पे है, उसने सुन लिया ना तो बोरिया बिस्तर बन जाएगा। अब देख क्या रही है?
जाओ चाय बनाओ जाओ। देखिए, मैं जानता हूं कि मैंने आप लोगों में से बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा है आप लोगों से। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे, क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है अभी। कैसी मदद बाबू? मैं जो कुछ भी आपसे अभी कहूंगा वो सिर्फ अपने तक रखना, किसी से भी कभी भी नहीं कहना, वरना मेरे हर्षित की जान खतरे में आ सकती है। क्या बोल रहे हो आप बहू? इसका मतलब हर्षित अब तक वापस नहीं आया? नहीं आया। मुझे लगता है कि हर्षित को किसी ने किडनैप कर लिया। तो बाबू, आपने पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? की है, कंप्लेंट की है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है हर्षित को ढूंढने के लिए। भाऊ, अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती के लिए कोई फोन आया? नहीं, फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया। तो भाऊ, अगर किडनैपर्स ने पैसे नहीं मांगे तो हर्षित की जान खतरे में हो सकती है। फिर हाँ मनोहर बहू, अब ये क्या बकवास कर रहे हो? आदमी के पास अगर कुछ अच्छा बोलने को ना हो ना तो उसे चुप रहना चाहिए। आप सही कह रही है। तो भाऊ और बहिनी पहले से इतना परेशान है और तुम उल्टी सीधी बात बोलकर उन्हें और परेशान कर रहे हो। भाऊ, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ भाऊ, बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? सर, निशान के हाथ पैर तोड़ के मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का प्लान बनाया था ताकि वो मम्मी से शादी ना कर पाए। तो फिर तोड़ दिए क्या हाथ पैर उसके? नहीं, मेरे पास इसे देने के लिए उतने पैसे नहीं थे। मैंने पापा से भी पैसे मांगे पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये सब किए बगैर भी वो मम्मी की शादी तोड़ सकते हैं, और उन्होंने तोड़ भी दी। शादी तोड़ दी? पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने मना किया था जिससे उर्वशी आंटी को उनके और मम्मी के बारे में पता ना चले। अरे जिस माँ ने तेरी खुशी के लिए पूरी जिंदगी तेरे बाप की गालियां सुनी, मार खाया, तो उसे खुश नहीं रख सकता था, लेकिन जो बाप छोड़कर गया उसकी हर बात मानता था। क्या जरूरत थी मम्मी को दूसरी शादी करने की? मैं था, पापा थे, किस चीज की कमी थी उन्हें? वो क्या तुम्हारी गुलाम थी? तुम्हारी मर्जी उसके ऊपर लाद रहे थे तुम लोग? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस ठोके इन पे, लेके जाओ इनको। यहाँ देखते हैं। हर्षित! 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 कहीं नहीं मिला ना? नहीं मिला। पूरा गांव छान मार लिया, हर्षित कहीं नहीं मिला। हर्षित गांव में है ही नहीं। तो पता नहीं कहाँ गया होगा यार। कमीनों को पैसा चाहिए तो पैसा दे दूंगा मैं, 20-25 लाख अपना घर बार बेच के सब दे दूंगा। मेरा हर्षित लौटा दे मेरे को। हाँ सर, मुझे बुरा लगा था। मुझे बुरा लगा कि प्रतिभा ने उसके और छगन के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई मुझे। तो इसी गुस्से में आकर तूने उसे मार दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब मैं घर वापस लौटा तब आई रियलाइज कि प्रतिभा तो एक्चुअली विक्टिम है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि छगन ने तुझे बताया था प्रतिभा और उसके बारे में? तेरा झगड़ा भी हुआ था ना प्रतिभा से? सर क्योंकि भाऊ और वहिनी ऑलरेडी मेरे और प्रतिभा के शादी के अगेंस्ट थे। एंड सर, मुझे प्रतिभा का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना था। आपका कहना था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी निशांत और प्रतिभा की शादी से? नहीं, शादी से तो प्रॉब्लम था ही नहीं। मतलब शुरुआत में जब इन दोनों के प्यार के बारे में जब पता चला तब हमने मना किया। मतलब अचानक से पता चला तो कोई भी मना कर देगा ना सर। लेकिन जब आगे चलकर पता चला कि ये दोनों शादी करने वाले हैं तो फिर हम कौन होते हैं मना करने वाले? हम मान गए, हमने एक्सेप्ट किया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आंखें इतनी लाल? सर क्या हुआ सर? कोई काम था क्या? सर, प्रतिभा मेरी पत्नी थी, उससे बच्चा था मेरा, तो कभी कभार उसके पास चला जाता हूँ। उसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? अच्छा, उसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हो ना?
जो कल से हमारे कस्टडी में है और उसको तुम पूछने तक नहीं आए? सर मैं आने वाला था लेकिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई मेरी, इसलिए नहीं आ पाया मैं। आपको पता था इस सब के बारे में कि आपके पति प्रतिभा के साथ भी? मिस्टर छगन, कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो, बाद में अगर मुझे पता चला ना तो सिर्फ मेरा नाम याद रखोगे तुम। सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, फिर भी अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कर ले, ठीक है, उसमें मेरे रडार में आ, तेरे को देखता हूँ। सर मैं आपको कह रही हूँ पुलिस अभी बाहर ही होगी, हम उन्हें बता देते हुए हमारे हर्षित को ढूंढ लेंगे। इसी बात का तो डर है कि पुलिस बाहर है। अब किडनैपर्स अगर हमारे घर पे नजर रख रहे होंगे तो उनको लगेगा पुलिस को हमने बुलाया है, तो हर्षित को तो मार डालेंगे ना वो लोग। ये देखिए, ये तुम्हारा कस्टमर है। हाँ सर, ये तो निशान भाई है। ये ब्लू लिप कंपनी का सिगरेट पीता है? नहीं सर, इस ब्रांड का ये सिगरेट नहीं पीते, इनके बड़े भाई श्रीकांत जी पीते हैं। देख बेटा, तेरी बेल हो चुकी है तो बस अब कुछ दिनों के लिए तू चुप रहे। पापा आपने बहुत अच्छा किया जो हर्षित के बारे में पुलिस को बताया नहीं। कानपुर में हाल ही में ऐसा ही केस हुआ है जिसमें पुलिस के पास जाते ही बच्चे को मार दिया किडनैपर्स ने। क्या बोल रहे हो तुम? देख रहे हो तुम्हारा बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऐसा भाई तो भगवान दुश्मन को भी ना दे, इसलिए मेरे हर्षित को गायब किया होगा और अभी यहाँ पे बैठ के आपको भड़का रहा है ताकि आप पुलिस में ना जा सके और ये बच जाए। ये क्या बकवास है? मैं क्यों गायब करूं हर्षित को? ये क्या बोल रही है आप? ताकि तुम्हारा एक सत्यनाश हो जाए तुम्हारे बाप के ऊपर। मैं ना इसको छोड़ूंगी। एक मिनट उर्वशी, अंदर जाओ तुम। छोड़ो मुझे। तू चल मेरे साथ। अरे सच बता, क्या जानते हैं हर्षित के बारे में तू? पापा आप ये क्या कह रहे हो? अभी उर्वशी आंटी की बातों में आ रहे हो क्या? हर्षित मेरा भाई था, मैं उसे क्यों किडनैप करूंगा? छोड़ो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा बेटा हर्षित हमारे पास है और अभी तक जिंदा है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा ही रहे तो 30 लाख रुपए चिंचोटी गांव में शमशान में लगे बरगद के पेड़ पर टांग देना। 2 दिन के अंदर तुम्हारा हर्षित वापस मिल जाएगा। कल ही मैंने 25-30 लाख की बात की और आज ये लेटर आ गया। सर, ये निशान ने खुद के बलबूते पर अपना बिजनेस खड़ा किया। उसी के दिए हुए पैसे पे उसका भाई और उसकी बीवी पलते थे। निशान के रिलेटिव से ये भी पता चला है कि ये दोनों पति पत्नी काफी लालची किस्म के हैं। निशांत ने प्रतिभा से पहले भी 1-2 मेड्स रखी थी, लेकिन इन दोनों ने उनको भी भगा दिया ताकि ध्रुव को संभालने के बहाने इन दोनों की पकड़ निशांत पर जमी रहे। और ये प्रतिभा की वजह से ये पकड़ ढीली हो गई क्योंकि निशान उसके साथ शादी करने वाला था। रो मत, आ जाएगा। हाँ हर्षित, चिंता मत कर। तो भाऊ क्या सोचा, पैसा दोगे? 30 लाख 2 दिन में कहां से करूंगा मैं? हाँ 10-15 लाख होता तो उर्वशी के गहने वहने बेच के कहीं से इंतजाम करता, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हर्षित उस लेटर लिखने वाले के साथ ही है? कोई पैसे लेने के लिए बेवकूफी तो बना सकता है कि पैसे लिए और निकल लिए। हाँ बराबर है, ऐसा हो सकता है। पर भाऊ ये लेटर के बारे में पुलिस को बताया क्या? हाँ बताया ना पुलिस को। पुलिस ने बोला कि वो लोग भी देखेंगे। ये जो सिगरेट है ना, इस देश में लाखों लोग पीते हैं, तो क्या सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डालेंगे आप? भाई साहब, सबको नहीं, सिर्फ आपको और आपके बीवी को जेल में डालेंगे। प्रतिभा के मर्डर के 3 दिन पहले आप उसके घर पे गई थी उसे धमकाने, वो भी उसके बेटे मिलिंद के सामने। ये जो तुम मुझसे शादी करके रानी बनने के सपने देख रहे हो ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझी? सर मैं तो बस ये चाहती थी कि उस प्रतिभा की इस घर में शादी ना हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसे मार डालूंगी। सर 18 साल का बेटा है उससे, ये प्यार में अंधा था, इसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम बड़े हैं, हमें समझ आ रहा था। प्रतिभा की नजर सिर्फ और सिर्फ निशान के पैसे पर थी, प्रॉपर्टी पर थी। और आपकी नजर कहाँ थी? ये प्रतिभा और निशान के शादी के बाद आपकी जो जरूरत है निशान को, वो पूरी खत्म हो जाती, इसीलिए आपने उसे धमकाया। वो मानी नहीं, इसीलिए मार दिया। सर जिस दिन प्रतिभा का मर्डर हुआ मैं निशान के साथ था, ऑफिस में था, दिन भर वहीं पर था।
हाँ सर, भाव मेरे साथ ही थे। और आप कहाँ थी? मैं तो सिगरेट भी नहीं पीती। अरे लेकिन थी कहाँ? घर पे ध्रुव और राहुल के साथ। ये तो मेरा हर्षित का कैप है जो आपने उसे दिया था। देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूं। ये देख। इतनी अच्छी कैप। हाँ ये देख, एक बात, ये रहा सबूत कि तुम्हारा अर्शित हमारे पास है। और पैसे लेकर चिंचोटी गांव के शमशान पहुंचे और बरगद के पेड़ पर टांग दो। रोटी की रकम भी हमने कम कर दी है, 15 लाख दे दो और अपना बेटा ले जाओ। और अगर अभी पैसे नहीं दे सकते तो उसी पेड़ पर अर्शित लटका मिलेगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आप मुझे 15 लाख रुपए दे दो, हर्षित को लेके आई। एक मिनट खुशी, जो भी कोई है वो हमारे आसपास का ही है। मतलब ये कि मैंने सबके सामने जानबूझ के कहा था कि हर्षित के जिंदा होने का सबूत दो, और देखो ये कैप आ गई। मैंने कहा था कि रकम कम कर दो तो 30 से 15 पे आ गए वो किडनैपर। ढूंढना पड़ेगा कौन हो सकता है। खान, ये प्रतिभा मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रतिभा और निशान उनके मैरिज के आसपास ही घूम रहे हैं। उनके दुश्मनी के एंगल को आज तक हमने नहीं देखा। सर प्रतिभा पहले से ही छगन से परेशान थी, उसके कौन दुश्मन हो सकते हैं? उसके नहीं, छगन या निशान के तो दुश्मन हो सकते हैं, खास करके छगन के। ये बात तो हम निशान के बारे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस वाला है, पैसे वाला है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे दुश्मन बनाए होंगे। इसलिए कह रहा हूं इनके दुश्मनी के एंगल को देखते तो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, जल्द से जल्द पैसे लेकर चिंचोटी गांव के शमशान में पहुंचे और बरगद के पेड़ पर टांग को, वरना कभी भी तुम्हारे बेटे को नहीं देख पाओगे। चिंचोटी गांव, चिंचोटी गांव। सर निशान तो बहुत अच्छा आदमी है, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? अगर होगी भी तो मुझे नहीं पता। छगन मुफट आदमी है, छोटा मोटा झगड़ा उसका हर रोज किसी न किसी के साथ तो होता ही रहता है। अभी हाल में किसके साथ हुआ था? कई लोग हैं सर, किन किन का नाम बता दूं? गाँव के कुछ लोग आजकल काफी चक्कर लगा रहे छगन काका की ओर। पूछा जाए तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। गांव के लोग हैं ना, कुछ काम के सिलसिले में आते जाते होंगे। नहीं मैडम, कुछ भी हो जाए छगन काका अपनी दुकान कभी बंद नहीं रखते, लेकिन आजकल उनकी दुकान बंद रहती है। कौन लोग हैं ये जो उसके घर पे चक्कर लगाते हैं? अरे भैया, अब मैं नायगांव से आया हूँ। पप्पू है ना नायगांव को, उसने भेजा मेरे को। उसका कोई रिलेशन में है यहाँ पे, तो नाम भूल रहा हूँ उसका मैं। घर भी मालूम नहीं है, बताओगे कुछ क्या? पप्पू पप्पू हाँ, उसका रिश्तेदार शरद इसी चिंचोटी गांव में रहता है वो। कहाँ है उसका घर, कहाँ पे? लेकिन घर पे नहीं मिलेगा वो टैक्सी स्टैंड पे मिलेगा। वो टैक्सी चलाता है ना। अच्छा, ये टैक्सी स्टैंड कहाँ पे है? मनोहर, राकेश, वासु, सिंह, ये चारों नाम दोनों लिस्ट में। मतलब जो उसके घर के चक्कर काट रहे थे और जिसका उनके साथ झगड़ा हुआ। सर इन लोगों का जिनका छगन के साथ झगड़ा हुआ था, ये बहुत मामूली चीजों पर झगड़े हुए। मुझे नहीं लगता सर ये मर्डर की वजह हो सकती है। लेकिन सर ये जो लोग हैं जो छगन के घर पर चक्कर लगाते हैं, मुझे लगता है हमें इनसे बात करनी चाहिए सर। ये पक्का छगन के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। हेलो भाई, गाड़ी बुक करनी है पालघर के लिए। गाड़ी में सीएनजी नहीं है, वहां तक नहीं जा पाएगी। अरे ये पालघर के लिए कितना पैसा लगता है? आप लोग क्यों आए यहाँ पे? आप लोग जाइए यार, जाइए। मैडम, आपके पड़ोसी मनोहर जी ने कहा था कि आपका बेटा हर्षित गायब है।
अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो हम उसको ढूंढने में मदद कर सकते हैं। आपके पति छगन कहाँ है? वो यहाँ पास में ही छोटे गांव में गए हैं। हर्षा, उसका लाइव लोकेशन टेस्ट करो। यस सर। हेलो, 6 महीने पहले छगन के घर बहुत बड़ा कांड हुआ था। कौन सा कांड? एक भूमि नाम की लड़की ने सुसाइड किया था। सर, यही मेरा बेटा है आनंद। इसकी शादी भूमि से होने वाली थी। शादी से पहले भूमि का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए हमने शादी तोड़ी थी। इस बात से भूमि की बहुत बदनामी हुई होगी। कहीं इसी परेशानी में उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया? तो बॉयफ्रेंड वाली बात को सच मानकर शादी से मना किया था। हमें क्या पता कि वो बात सच थी या झूठ। हमें भी तो किसी ने बताया ही था। किसने बताया था? हेलो, अरे उधर कुछ हुआ है क्या? अरे शगन आया था मेरे पास टैक्सी बुक करने के लिए। हाँ, अरे कहीं उसको हम पर शक तो नहीं हो गया? हाँ बोलो खान। सर, एक लीड मिली है प्रतिभा मर्डर केस में। क्या लीड मिला है? 100% श्योर नहीं है, वही कंफर्म करने के लिए जा रहा हूँ। कंफर्म होते ही कॉल कर दूंगा। सर, उसको पकड़ो। अरे उसको पकड़ो, मेरा बेटा है उसके पास। उसको पकड़ो, मेरा बेटा है। सर अभी लास्ट जिससे बात कर रहा था ना, उसके साथ मिलके मेरे बेटे हर्षित को किडनैप किया है इसने। सर फोन चेक करिए आप इसका। फोन दे। लास्ट कॉल देखिए सर। पासवर्ड बोल। 2225। ये सिगरेट का पैकेट जानता है? हाँ, बोलना ही पड़ेगा। जो तेरे टपरे वाले ने पहचान लिया है। हाँ सर। प्रतिभा का मर्डर और अर्शित का किडनैपिंग तूने सिर्फ अपनी बहन भूमि का बदला लेने के लिए किया था ना? भूमि मेरी अकेली बहन थी सर। उसकी पढ़ाई के लिए छगन की यहाँ पे किराए पर मकान लिया था। और ये छगन ने ये भूमि के रिश्ते वालों को बॉयफ्रेंड की बात बता दी। बॉयफ्रेंड वाली बात को सच मानकर शादी से मना किया था। अब हमें क्या पता कि वो बात सच थी या झूठ। हमें भी तो किसी ने बताया ही था। किसने बताया था? भूमि के मकान मालिक छगन ने बताया था। उसने कहा कि कोई लड़का है जो भूमि से मिलने आता है। सर, जो लड़का भूमि से मिलने आता था उसका बॉयफ्रेंड नहीं था सर। वो उसका दोस्त था, लेकिन छगन ने उसका बॉयफ्रेंड लेकर के बताया। और ये गांव रिश्तेदारों में मेरे बहन की बेइज्जती हो गई सर। सहन नहीं कर पाई ये सब। मार दिया खुद को उसने। तो ये देवेंद्र ने तुझे बताया ना? उसके बॉयफ्रेंड वाली बात तुझे छगन ने बताई थी? छगन का नाम जब सामने आया था ना सर, तभी मन किया था कि साले को मार डालना चाहिए। लेकिन इतने सस्ते में उसे मैं छोड़ना ही नहीं चाहता था। मुझे पता था कि वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता है। मैंने प्लान किया कि दोनों बेटों का मर्डर कर दूं। इसलिए मैं उस दिन मिलिंद के घर पे गया था। मिलिंद तो बच गया सर, लेकिन प्रतिभा के मरने से छगन को फायदा हुआ, क्योंकि मिलिंद उसके पास रहने के लिए गया। ये मैं सहन नहीं कर पाया सर। पुलिस भी केस पर आ चुकी थी। मिलिंद को मैं कुछ भी करता तो मैं फंस सकता था। ये शरद, इसको प्लानिंग के बारे में पता था? सर, शरद का कुछ भी रोल नहीं था। छगन ने मेरे माँ के सामने उसके बेटे के बदले पैसे देने की बात की थी सर। कमीनों को पैसा चाहिए तो पैसा दे दूंगा मैं। 20-25 लाख अपना घर बार बेच के सब दे दूं। माँ ने मुझे ये बात बातों बातों में बताई थी। तुम्हारे माँ को मालूम था ये प्लान के बारे में? नहीं सर, उसे पता होता तो ये मुझे सब करने नहीं देती। तो छगन के किए की सजा तुमने 2 मासूमों को दी। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हमें भी अफसोस नहीं होगा। बहुत सजा हो गई तेरे को। तो लेके जाओ इसको। चल। एक बात दिमाग में रखो हर्षा, खान और करडे, हम बहुत बार बहुत सारी बातें कर जाते हैं, बकवास बातें कर जाते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं आता कि हमारे लिए जो बात
मजाक वाली लगती है, वो किसी के लिए सजा भी बन सकती है। सर ये छगन का बड़बोलापन भूमि, प्रतिभा और हर्षित की मौत की वजह बन गया। और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हमारी बातों की वजह से किसी को खुशी मिले ना मिले, लेकिन वो इंसान दुखी नहीं होना चाहिए। एक मिनट सर। क्या हो गया? सर बस 2 मिनट दीजिए, ये फर्श सूख जाए ना फिर चले जाइएगा। अरे सपना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे फर्श सुखाने के चक्कर में हवालात से कैदी निकल के भाग जाए और हम सब इधर मेन गेट पे खड़े रह जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रही है, जब तक ये पूछा हुआ फर्श सूख नहीं जाता किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस पूरे एरिया को एक क्राइम सीन की तरह सील कर दिया जाए, क्या समझे साहब? हो गया। सॉरी सर, बहुत लेट हो गया थोड़ा। कल से आप लोग के आने के पहले मार दूंगी। थैंक यू। चलिए। आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए सुबह की पहली चाय। बताइएगा कैसी है? अब तुमने बनाई है तो अच्छी होगी। अच्छा। अरे भैया, आंधी हो या बरसात, रोज सुबह को यहाँ पर चला आता हूँ सबसे पहले चाय पीने के लिए। अब बताओ, इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है कि तुम कितनी अच्छी चाय बनाती हो? वाह, मजा ही आ गया, एकदम जबरदस्त। चलो मैं चलता हूँ, देर हो रहा है। एक मिनट। क्या सपना, आज इतनी देर हो, क्या बात है? जी सर, वो आज गैस सिलेंडर बदलवाना था तो सिलेंडर वाला देर में आया था। ना बदलवाती तो फिर कल सुबह चाय नहीं बन पाती। तो तुम घर कैसे जाओगी? अब तो तुम्हें बस भी नहीं मिलेगी। सर आगे देख लूंगी, कोई शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा तो ठीक है, वरना तो फिर पैदल चली जाऊंगी। एक काम करो, हम लोग तो तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए। तुम बैठो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे नहीं सर, मैं कर लूंगी। बहस मत करो सपना, बैठो। आ जाओ। जी। चलिए। माइक 6 आपके लोकेशन के अनुसार अनूप नगर 14/5 में 2 वांटेड क्रिमिनल मुख्तार और जमाल को देखा गया। उनके पास एक बच्चा है जिसे उन्होंने मेरठ से अगवा किया है। हम उसी तरफ जा रहे हैं, आप एक बैकअप टीम भेजिए प्लीज। मैं आपको लोकेशन आपके मोबाइल पे भेज रहा हूँ। सर एड्रेस तो यही है, लेफ्ट में। हाँ, गाड़ी रोक दो, अभी लाइट बंद कर दो। मुख्तार और जमाल तो बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, पता नहीं क्या क्या। जिस बच्चे को किडनैप किया ना, जो इनके हिरासत में है, सिर्फ 9 साल का है। तो फिर प्लान क्या है सर? सपना तो मंदिर ही है ना। कौन है? कौन है? अरे बाप! आ तो बच्चा किधर है? बच्चा किधर है? चल आज जिंदगी में पहली बार मुख्तार को पुलिस ने पकड़ा, वो भी तेरी वजह से। ये लोग ज्यादा देर मुझे कैद में नहीं रख पाएंगे।
और जिस दिन मैं निकला ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुझे तो मैं ही मारूंगा। चल बाहर तो निकल के दिखा। चल थैंक यू सपना, तुम नहीं होती तो आज ही हमारे चुंगल से निकल जाता। तुम डरती नहीं हो बिल्कुल। वेरी गुड। सर मैं भी पुलिस में भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी ले रही हूँ सर। किससे ट्रेनिंग ले रही है? सर वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है ना अशोक अवस्थी सर, उनसे। अरे अशोक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे साथ भोपाल में पोस्टेड था 8 साल पहले। ओह एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तुमने आज आदमी फिजिलेट कर दिया। तो सॉरी सर, वो बात आगे करो। बस ऐसे रहना। तुम्हारे बालों की खुशबू ना मुझे मदहोश कर देती है। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली। जैसे मेरी पुलिस में भर्ती हो जाएगी ना, मैं बाल कटवा लूंगी। अब इतने लंबे बालों के साथ तो ट्रेनिंग मुश्किल हो जाएगी ना। तुम्हारे दिमाग से अभी भी पुलिस ज्वाइन करने का फितूर नहीं कहना। मुकेश, फितूर नहीं, मेरा सपना है। अब पता है पीआई साहब ने भी बोला है कि मैं इसके पूरे काबिल हूँ। सबसे ज्यादा करप्ट ना ये पुलिस वाले ही होते हैं। नो वे, मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। मुकेश, लेकिन ये मेरा सपना है। अरे क्या है, तुम एक चीज की रट लगा रखी हो यार। देखो, जरूरी नहीं कि सपने सच हो, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो मुकेश? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हटो, मुझे ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहा है। ये सपना अभी तक आई क्यों नहीं है? सर, सॉरी सर। ये तुम्हारा टाइम आने का। यू आर 15 मिनट्स लेट। अनुशासन, डिसिप्लिन, आपको ये अपनी जिंदगी में लाना होगा अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आज आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे। क्लियर? यस सर। मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिथिला, क्या हुआ? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिथिला, बस कुछ दिन की बात और है। एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। कौन है वहां? चाय मिलेगी? अब लगा कि मैं जिंदा हूं। वाकई में तुम्हारे हाथों में जादू है। आपने मेरा काम किया? यही चाहिए थे ना तुम्हें। लो। ये लो और जला लो कलेजा। तुम्हें मेरी फिक्र तो है नहीं ना? तो दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुझे पता भी है अनाथालय जाता हूं, वहां पे बच्चों का कितना ख्याल रखना पड़ता है, कितनी टेंशन होती है मुझको। तुझे पता है क्यों पीता हूं दारू मैं?
क्योंकि तुझसे जितना चैन नहीं मिलता ना, दारू से उतना मिलता है मुझको। हाँ तो इसी से कर लेते ना शादी, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? दिमाग खराब हो क्या कितना? भैया भाभी अब झगड़ा बंद ही करो। भैया फिर से शुरू हो गए। भाभी आप जाइए आराम कीजिए, मैं देखती हूँ इन्हें। अब बस करो भैया, बहुत हो गया। अरे खड़े मुंह क्या देख रही है? खाना लगा क्या? भूख लगी है मुझे। मैं बना देती हूँ 10 मिनट में। अरे तू रुक जा, तू भी थकी होगी, रहने दे। बना। बहन की थकान तुम्हें बहुत दिखती है, पत्नी नहीं नजर आती है। ऐसा है ना, तुम ना बाहर में जाओ और आगे से ना अपना खाना इससे बनवा लेना, समझे? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सपना, तू सो रही है? नहीं भैया, वो प्याज काट रही थी ना इसलिए। इधर देख, प्याज तो है ही नहीं। मियां बीवी की बात है, चलता रहता है थोड़ा बहुत झगड़ा, ठीक हो जाएगा सब। तू क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख। तू खाना बना दे जल्दी। वो रात वाला जो वॉचमैन है वो फिर छुट्टी मार गया, और पास में रहे तो मैडम कभी भी बुला लेती है। अब जाना पड़ेगा मेरे को। तू एक काम कर, तू खाना बना के ना वहीं ले आ टिफिन, ठीक है? चल चलता हूं। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. सर, हाँ, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मुख्तार जिला जेल से भाग गया। व्हाट? यस सर, और उसे हमारे एरिया की तरफ आते देखा गया है। सारे पेट्रोल कार्स को इंस्ट्रक्शन दो कि उसे खोज निकाले, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो और नाकाबंदी को ऑर्डर दो कि सारे व्हीकल्स केयरफुली चेक करें। ये आदमी सिर्फ खतरनाक ही नहीं, वहशी भी है, समझ गया ना? ही नीड्स टू बी कॉट एट एनी कॉस्ट। कम ऑन, लेट्स गो। भाभी, भाभी, हाँ मैं भैया को टिफिन लेके आती हूँ। ठीक है। मिथिला सोच ले, अगर अभी कोई स्टेप नहीं लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अगर तेरा डिसीजन यही है तो। हेलो हेलो सपना, हेलो। कौन है? सिर फोन उठाइए। सपना का कॉल? इतनी रात कर? Things all right? हेलो सब। सपना का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? विनय सुनो, सपना के घर जाओ और चेक करो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और मुझे वहां से फोन करो। हाँ
मैं पलासिया पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विनय संगर। सपना कहाँ है? हाँ विनय, कुछ पता चला? सर सपना घर पे नहीं है। उसके भैया भाभी को भी नहीं पता वो अचानक कहाँ चली गई। वो लोग भी उसे ही ढूंढ रहे हैं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? रात के 1 बजे वो कहाँ जाएगी? पता करो, किसी रिश्तेदार के घर गई हो तो आसपास। नहीं सर, हर जगह पूछताछ कर लिए, उनका कोई आसपास रिश्तेदार भी नहीं है। उसे किसी ने खबर की थी कि मुख्तार गायब है जेल से? सर वो एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला सर। विनय, किसी भी हालत में सपना को ढूंढ निकालो। जी सर। सर ये तो सपना है। तुम लोग चारों तरफ छानबीन करो और नाकाबंदी लगाओ। चलो सर। सर कोई सुराग नहीं मिला। कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर। सर ये मोबाइल मिला, स्क्रीन भी टूटी है और मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा। शायद सपना का है। इसे फौरन हेडक्वार्टर भेजो और इसका डेटा रिट्रीव करो। ओके सर। सपना को कोई क्यों मारेगा? तो कहीं मुख्तार नहीं तो? क्योंकि वो भी तो आज ही छूटा, मर्डर भी आज ही हुआ। उसने हम सब के सामने सपना को मार डालने की धमकी भी दी थी। इसका सीडीआर रिपोर्ट निकालो और फॉरेंसिक को बुलाओ, पोस्टमार्टम करवाओ। सर मैं एक बार अपनी बहन को देख सकता हूँ? तुम्हारी बहन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा। एक चीज पूछनी थी कि तुम्हारी बहन उस सुनसान सड़क पे क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता सर, उसको तो भी घर पे होना चाहिए था। वो तो इस टाइम कहीं बाहर ऐसे जाती भी नहीं है सर। तुम्हारी बहन की और तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं राताले में था, मैं वहां पे वॉचमैन का काम करता हूँ। दरअसल सपना और मैं वहीं पे पले बड़े। सर मेरी किस्मत खराब है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा तो आज जाने का कोई, मेरी तो ड्यूटी थी भी नहीं सर। वो रात वाला जो वॉचमैन शिफ्ट पे वो आया नहीं, तो मुझे जाना पड़ा। मैं नहीं जाता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती सर। क्या लगता है सर? कल सुबह बात करते हैं। फिलहाल तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लो, मैं भी चलता हूँ। अब सपना के भाई वो उसकी बॉडी के लिए गए। जी, मुझे और मेरे स्टूडेंट को सपना को सुन के बहुत बुरा लगा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं पर्सनली पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा ताकि सपना को न्याय मिले। शी वाज माय ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। इट्स अ लॉस, इट्स अ ग्रेट लॉस। ये उसके फीस के पैसे जो उसने मुझे दिए थे, आप इसे वापस रख लीजिए। मैं इसे अपने पास रख नहीं सकता। जब सपना ही नहीं रही तो इन पैसों का क्या करेंगे? रहने दीजिए आप। देखिए, इन पैसों को तो मैं भी अपने पास नहीं रख सकता। मैं इसे सपना के कमरे में रख देता हूँ। सर सपना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सपना की मौत चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से 4 बार वार करने की वजह से हुई। बस 2-4 खरोच के निशान हैं जो आम हाथापाई में लग जाती है। सर इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है मुख्तार। उसने हम सब के सामने सपना को मार डालने की धमकी भी दी थी। और जिस दिन मैं निकला ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुझे तो मैं ही मारूंगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि उस घर में पहले से मुख्तार घुसा हुआ हो और सपना जाते ही उस पर अटैक किया हो। कैसे भी करके सपना जान बचा के वहां से भागी हो, वरना वो तो उधर ही मर जाती। नहीं सर, ना ही उसने कोई हल्ला मचाया और ना ही कोई घर में घुसा। मैं जब उठी तो सब कुछ नॉर्मल था।
क्या हम सपना के कमरे की तलाशी ले सकते हैं? जी सर। सर शुक्ला सर, रूम चेक करो अच्छे से। सर, ये सपना के कमरे से मिला है। सर ये उसकी वो फीस है जो उसके ट्रेनर अवस्थी जी ने लौटाई है। मैंने तो लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो जबरदस्ती कमरे में रख गए। कुछ और मिला? नहीं सर। सर मैंने सपना के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डेटा चेक किया। उस रात सपना का मोबाइल पौने 1 बजे तक घर वाले टावर के अंडर ही था। उसके बाद उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर से शिफ्ट होकर उस सुनसान सड़क पर थी जहां उसका खून हुआ था। कोई अनजान नंबर से कॉल या मैसेज? नहीं सर, लेकिन हाँ उस रात उसके मोबाइल से कुछ पिक्चर्स डिलीट हुए थे। हमने हैदराबाद के टेक्निकल टीम से कॉन्टेक्ट किया है, वो लोग डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द कोई ना कोई लीड मिल जाएगी। अच्छा। और सर एक और बात, हमने सपना के व्हाट्सएप चैट डाउनलोड किया है। चैट पढ़ने के बाद साफ पता चलता है कि सपना का किसी मुकेश नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जो सपना के पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बिल्कुल खिलाफ था। अब चैट पढ़ने के बाद साफ पता चलता है कि मुकेश बहुत ही पॉजिटिव टाइप ऑफ लवर था। आई मीन बात बात पे मार डालूंगा, मार देंगे, इस तरह की बातें। इस मुकेश को ले आओ। सर इधर देखो। सर तोड़ो। सर मुकेश ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की होगी? वो तो पॉजिटिव लवर था, बात बात पे मरने मारने की बात करता था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। मुख्तार को रिंग रोड के पास एक देसी दारू के अड्डे पे देखा गया। एक काम करो, आ जाकर बैठो और कंफर्म करो कि ये वही है। चलो बैठो। जी सर। कंफर्म्ड। गया कहाँ? तुम लोग उधर जाओ, गो दैट साइड। सर ठीक है। I'm okay. Just go after him. Go outside. Just go after him. ठीक है, सर को भी भेज दो। सर भंगार वाला है, सपना का चाय का ठेला उठा दे। हाँ लेकिन पहले हमें सपना का सारा सामान चेक करना है। हटा दो सर। सर ये देखिए क्या मिला। आपने मेरा काम किया। यही चाहिए थी ना तुम्हें?
सर अभी ठीक है सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ, नो वरी। सर सपना के दुकान के ड्रॉ में से हमें ये फाइल मिली। ये तो किसी करण का कबूलनामा है जिसमें उसने लिखा है कि उसने सपना के साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश की थी, उसके लिए वो शर्मिंदा है, क्षमा प्रार्थी है और वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगा। कहीं सपना की हत्या के साथ ये करण कहाँ मिलेगा? हम उसके घर गए थे, उसकी बीवी ने बताया कि वो किसी ऑफिशियल टूर के लिए बाहर गया। हमने फोन किया तो फोन बंद आ रहा है। उसका नंबर ट्रैकिंग में डालो, लोकेशन पता करो और उठा के लो। सर उस मुकेश को भी होश आ गया है। तो तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की तुक्के मारे या फिर गिल्ट कॉन्शियस से? सर आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसकी हत्या से मुझे गिल्ट क्यों होगा? क्योंकि मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा है जिसमें तुमने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो तुम उसे भी मार दोगे और खुद को भी मार दोगे। सर ये सच है कि मैं उसे धमकी देता था, इमोशनली ब्लैकमेल करता था ताकि वो पुलिस ज्वाइन ना कर। सब पजेसिव हो गया था कि उसने अगर एकेडमी ज्वाइन कर ली तो मुझे छोड़ देगी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था सर, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मेरी बात पे विश्वास करो सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। इस पर नजर रखो, इसका बैकग्राउंड चेक करो, हो सकता है कुछ मिल जाए। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ वेरी गुड, थैंक यू सर। करण का पता चल गया, उज्जैन में कहीं छुपा बैठा था, उज्जैन पुलिस पकड़ के हमारे पास लेके आ रही है। सर अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। अपने पेशेंट को ऐसे छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम? मैं दरअसल दूसरे पेशेंट की देखरेख करने गई थी। सर मैं भगवान की कसम करके बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है सपना को। तूने उसे मॉलेस्ट किया था ना? किया था कि नहीं? उसने कबूलनामा भी लिखवाया था, कहीं हमारे पास आकर शिकायत ना करते इसीलिए उसे मार दिया ना? सर ये सच है लेकिन आधा सच है सर। वो जिसे मोलेस्टेशन बोल रही थी वो मेरे लिए मोलेस्टेशन नहीं है सर। मतलब क्या? सर मैं रोज चाय पीने के लिए जाता था सपना की दुकान पर। हमारे बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी सर। मैंने तो उसको 2-3 बार पैसे की भी मदद की थी सर। वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए जब उसको 10,000 रुपए कम पड़े थे मैंने दिए थे सर उसको पैसे सर। और सर मैंने एक दिन उसको अपने घर पे बुलाया था जब मेरी बीवी घर पर नहीं थी सर। आज तक मैं तुम्हारे हाथों की बनाई हुई चाय पीता था, आज तुम मेरे हाथों की बनाई हुई चाय पीकर बताओ कि कैसी लगी। ये लो। वाह, चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई है ना? बहुत प्यार से बनाई है। I'm sorry सपना, देखो मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। अरे आपने मेरी मदद की तो मुझे लगा कि आप अच्छे इंसान हो, दूसरों की तरह नहीं हो। लेकिन ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस से करूंगी। सपना प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सपना। देखो मुझे माफ कर दो, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है सपना। मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मेरे खातिर नहीं तो मेरी बीवी और मेरे परिवार के खातिर मुझे माफ कर दो सपना। प्लीज तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं मैं, प्लीज। सर सपना ने मुझे माफ तो नहीं किया लेकिन उसने मुझसे ये लिखवा लिया था कि मैंने उसको मोलेस्ट किया और मैं अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूँ बहुत और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। यही सब लिखवाया है सर वो कबूलनामे में, आप देख लीजिए। सर सपना के फोन से जो डिलीटेड फोटो थी उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोगों ने हैदराबाद लैब भेजा था। लैब ने वो कर दिखाया सर। और ये देखिए क्या मिला है सर फोटो में। सपना ने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए तुम लोगों ने सपना को मारा था। सच है ना? सच है कि नहीं? हाँ सर, सपना ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था लेकिन सर हमने उसे मारा नहीं।
अरे वो तो बेचारे आपसे इतना प्यार करते हैं। सपना, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे भैया ने शादी के 7 सालों में मुझे 1-2 बार के अलावा कभी छुआ तक नहीं, और तुम्हें पता है जब भी मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की है ना, तो उन्होंने हमेशा मुझे ताना दिया है कि मैं बदचलन बाजारू औरत हूँ, मुझे कभी प्यार से देखा तक नहीं, कभी प्यार से 2 बोल नहीं बोले। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, मेरा जो कुछ भी सच है मैंने तुम्हें बता दिया है, अब फैसला तुम्हारा है। लेकिन ये फोटोज और ये वीडियोस, और प्लीज सपना ये कुछ भी अपने भैया को मत बताना। जी सर। सर, खबर पक्की है। बहुत खेल ली लुका छुपी, नकली दाढ़ी मूछ लगा के। बता, सपना को क्यों और कैसे मारा? मैंने सपना को नहीं मारा। चाहता तो था कि मैं उसकी टूटियां नोच लूं, लेकिन अस्पताल से भागने के बाद मुझे अपनी जान बचाने से तो फुर्सत मिली नहीं। उसने क्या मारता? ऐसे नहीं मानेगा तू। तोड़ इसको, और तब तक तोड़ते रहो जब तक ये सच ना उगल दे। एक मिनट रुक। हेलो, सर, फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। मतलब जो भी अंदर आया था वो प्रभा को पहले से ही जानता था। किसी को चीखने चिल्लाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर। कोई मर्डर वेपन? नहीं सर, घर में कोई मर्डर वेपन नहीं मिला सर। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ और बॉडी को पंचनामा के लिए भेजो, उसके बाद पोस्टमार्टम। राइट सर। अब इसका पति कहाँ है? चंदन? मैं जानता हूँ तुम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन क्या करूँ, सवाल जवाब तो करना पड़ेगा। प्रभा बता रही थी कि तुम दोनों के बीच जो दूरी आई थी उसकी वजह सपना थी। सर झूठ बोल रही थी सर। वो औरत मेरे साथ खुश नहीं थी इस रिश्ते में, सच्ची है। और जब सपना को पता चला तो वो ज्यादा दुखी हुई। जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी मेरे पीछे किसी और को बुलाती है अपने घर पे, सर सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने उससे। चला गया अनाथालय में उन बच्चों के पास, जैसे वो अनाथ है मैं भी अब अनाथ हूं सर। मेरा कोई नहीं, कोई बच्चा ही नहीं मेरा। सर, प्रभा के कॉल रिकॉर्ड से बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। सर, यूजुअली प्रभा अपने मोबाइल से अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने पति चंदन और आसपास के कुछ दुकान वालों के साथ टच में रहती थी, लेकिन इन सारे नंबर्स के अलावा एक नंबर ऐसा है जिसके साथ वो लगातार टच में थी। दोनों में काफी बातचीत भी हुई थी। सर, देखिए इंस्पेक्टर साहब, कानून मैं अच्छे से समझता हूं। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा जब तक आप मेरे एडवोकेट को यहां नहीं बुलवाएंगे। ठीक है, बुला लेंगे, लेकिन क्या वो साबित कर पाएंगे कि जब जब तुमने बैंक से कैश विड्रॉ किए तब तब तुम्हारे और प्रभा के लोकेशन सेम टू सेम निकले? यही नहीं, वो जो कैश तुमने विड्रॉ किए वो सीरीज ऑफ नोट्स अकॉर्डिंग टू बैंक डिटेल्स वही है जो प्रभा के वार्डरोब में पाए गए। बड़े स्टाइल से तुमने प्रभा को एनवेलप में कैश एक कचरे के डब्बे के जरिए सप्लाई किया, लेकिन जिस बात को छुपाने के लिए तुमने ये कैश सप्लाई किया प्रभा को, वो बात तो खुल चुकी है। क्या है ना कि वो पेन ड्राइव जिसके जरिए प्रभा तुमको ब्लैकमेल कर रही थी, वो पेन ड्राइव हमारे हाथों लग चुकी है।
जिस लड़की को तुमने अपने हवस का शिकार बनाया था, जिसके साथ तुम वो गंदी हरकतें करते थे, उसने भी तुमने खोल दिया। तो अब बताओ, अब भी तुम्हें एडवोकेट की जरूरत है या फिर खुद ही कन्फेस करोगे कि तुमने प्रभा और सपना को क्यों और कैसे मारा? ये जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं ना, ये सारे सबूत ये बता रहे हैं कि प्रभा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने प्रभा को मारा है, ये कैसे साबित करेंगे आप? कानून की समझ है तुम्हें, लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोली तो खाई नहीं, हमने होमवर्क किया है। इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तब पता चल जाएगा कि प्रभा के नाखूनों के बीच जो वो फ्लैश मिले हैं वो इसका है या नहीं। क्या तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना? अभी सबूत चाहिए या? मैंने सपना को नहीं मारा, मैंने प्रभा को मारा है। वो एक्चुअली मुझे रोल प्ले करने की आदत है। एक दिन मिथिला ने सपना को एक बात बता दी। क्या? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे पीआई सर से मिलवाती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। चल। नहीं 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 सपना, उसके पास मेरे वीडियोस पड़े, अगर वो किसी को दिखा दिया ना, मैं किसी को वो नहीं दिखा पाऊंगी। सपना ने मेरे कंप्यूटर और हार्ड डिस्क से वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, लेकिन सबूत के तौर पर उसने उन सबको एक पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया। मुझे जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पेन ड्राइव और मिथिला को लेकर वो आपके पास आने वाली थी, लेकिन उस रात को उसका मर्डर हो गया। मुझे शांति मिली, लेकिन वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए था, इसीलिए कॉन्डोलेंस के बहाने में सबसे पहले सपना के घर पहुंचा। फिर उस लौटाने का बहाना करके उसके कमरे तक जा पहुंचा और उसके ड्रॉर से मैंने वो पेन ड्राइव खोज लिया था, लेकिन प्रभा ने देख लिया। तो ये काम था आपको यहाँ? फीस देना तो सिर्फ बहाना था ना? क्या है इसमें? और उसके बाद प्रभा ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। शुरू में तो उसकी डिमांड 5 से 10,000 तक की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रभा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और 30 से 40,000 मांगने लगी। मैं समझ गया था कि इससे पहले कि मेरे जीवन का जंजाल बन जाए, मैं इसको। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम्हारी ये घिनौनी हरकत पूरे पुलिस फोर्स के लिए दबा है। I'll make sure कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो प्रभा मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन सपना के केस में तो हमें कोई लीड ही नहीं मिली। हमारे पास सस्पेक्ट्स हैं, उनके मोटिव्स हमें मालूम है, लेकिन उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। एक काम करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। क्राइम सीन पे लौट चलते हैं। दिन हो या रात, ये सड़क हमेशा सुनसान रहती है। यहाँ पे मिली हर छोटी चीज हमारे काम आ सकती है। ध्यान से चेक करो, हर लीड, हर क्लू, हर सुराग सर्च करो, कलेक्ट करो। सर, ये देखिए, ये मिला है कान का झुमका। गोल्ड का है? जरा देखो, इसमें कोई मार्क होगा, देखो। जी सर। सर ये रहा। पता करो किस ज्वेलरी शॉप से है। सर पता चल गया, वो झुमका और बाकी का पूरा सेट किसने खरीदा था। आप? ये आपका है? जी हाँ, ये मेरा है, लेकिन ये आपके पास कैसे पहुंचा? क्यों? क्योंकि इसका पूरा सेट तो मेरे पास अंदर अलमारी में लॉकर में रखा है। मैं देख सकता हूँ एक बार? सर ये सेट तो वही है, लेकिन इसमें ये झुमका मिसिंग है। आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? जी, मैं और मेरे पति। आपके पति? बता, सच बता। सर दरअसल मैं सपना से बहुत प्यार करता था सर, बहुत चाहता था उसको मैं, उतना कि मैं उसके लिए जान भी दे सकता था सर। लेकिन उस दिन के बाद से सपना ने मुझसे दूरी बना ली थी सर। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन मुझे उसकी तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी सर। ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मेरी भाभी, मेरा बॉयफ्रेंड।
उस रात मैंने सोच लिया था कि मैं आज कुछ भी करके सपना को मना कर रहूंगा सर। मैंने बहुत दारू पी ली थी सर। मुझे इस बात का एहसास भी हो गया था कि मैं उसके लिए बना हूं और वो मेरे लिए बनी है सर। कैसी हो सपना? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? क्यों? तुम्हें अपनाए बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मेरी सांसों में हो तुम, मेरी धड़कनों में हो तुम। ये देखो मैं क्या लाया। ये मेरी बीवी का सबसे महंगा सेट है। मैं मेरी बीवी को छोड़ दूंगा, मेरे पूरे परिवार को छोड़ दूंगा और फिर बात। पूरी कोशिश करूंगा तू फांसी पे लटके। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।